बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान की सेना अपने ही देश के लोगों से पिटने लगी है। बॉर्डर से हारकर लौट रही पाकिस्तानी सेना को सिंध प्रांत के लोगों ने घेर लिया और दौड़ा दौड़ा कर मारा। आपका लॉ के हिसाब से एक मुसलमान ही सिर्फ जो है दूसरे मुसलमान का जो है वो एविडेंस दे सकता है, नॉन मुस्लिम का तो एविडेंस भी आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपके हिसाब से जो ये है, क्या नाम है इसका, ये 26/11 में जो आया था वो कसाब, वो भी पाकिस्तानी नहीं है। कारगिल आपने नहीं किया हुआ है भाई। हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में, तुम लोग दिन में तो कुछ ना कुछ करो। कुछ भी नहीं कर रहे। अगर यही चीज इंडिया में हुई होती, ऐसा भी होता है, ठीक है भाई। अब सबको खतरा, ये सब डर ये रहे हैं कि क्या कहीं माशाल्लाह तो नहीं लग जाएगा भाई। डरने के आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रोपोगेंडा और ये सब करते चलो, लेकिन आपको एक दिन ये बात समझ में आएगी। कोई दुनिया में पागल नहीं बैठा हुआ है कि अपने ऊपर फॉल्स फ्लैग करवाएगा और आपके ऊपर अटैक करेगा। और फिर इंडिया ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया, हमारा पानी बंद कर दिया। अब अगर हम ये कह रहे हैं, मतलब हमारी स्टेट ये कह रही है, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। डिबेट में एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ये बात बहुत ज्यादा तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत इंडिया जो कि गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देकर, उन्होंने कहा जय हिंद दोस्तों भारत से पिटने के बाद अब पाकिस्तानी आर्मी अपने ही देश के नागरिकों से पिट रही है और पाकिस्तान के नागरिक एक नया देश बनाने की बात कर रहे हैं। आप देखें, इससे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, हम हर दफा यही कहते हैं, चले जाते हैं। इसे देखें, स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है हम इस तरह के जो ये चीज़ें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जब वायरल होती हैं तो गवर्नमेंट इन एक्शन होती है। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो भी इस चीज़ को सीरियसली ले और इसके अगेंस्ट कोई पावरफुल अटैक करे। क्या अटैक होना चाहिए आप बताएं। आप लाइक दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लंबे समय से आज़ादी की मुहिम चल रही है और बलूचिस्तान के कुछ नेताओं ने तो बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश भी घोषित कर दिया है। लेकिन फिलहाल हम पाकिस्तान से अलग होने वाले बलूचिस्तान की नहीं बल्कि सिंध प्रांत की बात कर रहे हैं। बीते दिनों सिंध प्रांत में पानी की कमी की वजह से वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा में प्रदर्शन करते हुए नजर आए और प्रदर्शन करने के साथ साथ वह अपने ही देश की आर्मी को पीट रहे थे। हम आपको बता दें कि सिंध प्रांत के लोग पानी की तंगी की वजह से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और तभी उन्होंने बॉर्डर से लौट रहे पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। सिंध प्रांत के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के कई सारे ट्रकों को अपने कब्जे में करके पाकिस्तानी सैनिकों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की और घबराए हुए सैनिकों ने जब वहाँ के लोगों से यह कहा कि हम तो आपकी सलामती के लिए दुश्मन देश भारत से जंग लड़ रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसका जवाब देते हुए गुस्से में सिंध प्रांत के लोगों ने पाकिस्तानी सेना से कहा कि हमारा दुश्मन भारत नहीं बल्कि हमारे दुश्मन तुम हो। हम आज के समय जितनी भी समस्याओं में हैं उन सभी समस्याओं का कारण तुम ही हो। और आगे गुस्से में वह नारे लगाते हुए कहते हैं कि कल पाकिस्तान से बना था बांग्लादेश और आज पाकिस्तान से बनेगा सिंध देश। पानी की गुस्सा की वजह से ही बीते दिन सिंध प्रांत के लोगों ने अपने ही गृह मंत्री का घर जला दिया है और अब आज सिंधी लोग गुस्से में यह नारे लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहकर हम इसी तरीके से बर्बाद रहेंगे और इसीलिए हम अपना एक अलग देश सिंध देश बनाना चाहते हैं। बड़ा कोई हमला हुआ ही नहीं था कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक करके रखी उन्होंने 3 दिन तक और सारे के सारे बंदे भी मार दिए, सारे के सारे बंदे भी मार दिए उन्होंने। इनके जितने फौजी थे ट्रेन में उसका कुछ नहीं कर पाए। अब ये इन्वेड करने जा रहे हैं बलूचिस्तान, जाइए और फॉल्स प्रिटेंस के ऊपर। सोचिए कि कितने मक्कार और घटिया लोग हैं। अपने बच्चे मरवाते हैं, अपने लोग मरवाते हैं, अपने फौजी मरवाते हैं, गरीब का बच्चा मरवाते हैं। वो जो जवान होता है वो किसी गांव से किसी पिंड से गरीब का बच्चा आया हुआ है उसको मरवा देते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपने फील्ड मार्शल बनने के लिए, सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि इससे ज़्यादा घटिया से ज़्यादा गलीज इंसान कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन पाक फौज करती है ये काम, उनका एक्सपर्टीज है इसमें। अभी इन्होंने जब शाहिद अफरीदी के गांव के ऊपर जो हमला किया था वो भी अलग ही दर्जे का बेशरम है। मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होता जब अफरीदियों के बारे में इस तरह की बात होती है कि यार अफरीदियों को ना कोई बेटी देता है पठान, ना कोई बेटी लेता है इनसे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपका कोई भी पठान दोस्त होगा दुनिया में, आप अगर अमेरिका में रहते हैं, अगर आप या यूके में रहते हैं या आप कहीं कनाडा में रहते हैं, अगर वहाँ पे पाकिस्तानी पश्तून्स रहते हैं या अफगान्स रहते हैं, आप उनसे कभी बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि भाई अफरीदियों के यहाँ कोई दूसरे कबीले का आदमी ना अपनी बेटी देता है ना उनकी रोटी लेता है। बेटी और रोटी दोनों का रिश्ता नहीं है उनसे। क्यों? क्योंकि यही बोलते हैं कि यार 2 नंबर लोग हैं ये सारे,
लानत भेजते हैं उन पठानों के ऊपर। तो शाहिद अफरीदी जैसे लोग हैं कि खुद के गांव में सोचिए 10 बच्चे मारे हैं उन्होंने। मैं दिखा लेता हूं, अब पिछली बार मैंने वीडियो आपको हमले का तो दिखाया था, उससे गांव पे जो ऑपरेशन कर रही थी पाकिस्तान की फौज, बच्चों की वीडियो नहीं दिखाई थी, आज दिखा देता हूं मैं, देख लीजिए। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, ये उस फौज के साथ जाके खड़े हैं जो उनके घर में 4-4 साल के 3-3 साल के मासूम बच्चों को मार रहे हैं ड्रोन हमले करके। और ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है उससे वो पूछ रहा है रिपोर्टर कि सर ये ऑपरेशन किसने किया है, ड्रोन ऑपरेशन, ये ड्रोन से हमले घरों के ऊपर किसने किए हैं हमारे गाँव में, आप बताइए। पाकिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है, उसमें 4 छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए, 2 खवातीन जख्मी है, क्या कहेंगे आप? बतौर वज़ीर दिफा कैसे देखते हैं इसको, किसने किया है? ख्वाजा साहब, ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, मुल्क की सलामियत का मसला है। बिना जवाब दिए चला गया। मौलाना फजलुर रहमान से पूछा, अब जंग ऐसी कितनी बड़ी जंग थी, अब आपने खुद देखा ये है, आपने देखा नहीं कैसे वहां पे तो जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको पता ही है। तो इस जंग के उस पे जो है एक तो बड़ा काम ये हो गया है। दूसरी खबर जो है मैं आपको, बल्कि तीसरी खबर ये है कि एक और आसिम, और वो जो है उनका नाम है आसिम इफ्तिखार। आसिम इफ्तिखार यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्होंने ये कहा है कि भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है, यानी कि जो नेवल प्रिपरेशंस हैं, इंडिया डेंजरस नेवल प्रिपरेशंस में बिजी है। इसके अंदर उनका कहना था कि जो पानी है उसके ऊपर वो अपनी अजारादारी चाहता है भारत जो है वो, आपको बताई देती हूँ, उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल के एक डिबेट में एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ये बात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत इंडिया जो कि गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो ये चाहते हैं कि जो अनलिमिटेड उनको पावर मिल जाए। वैसे तो इंडिया को अनलिमिटेड पावर पहले ही मिली हुई है, कौन सी पावर उनके पास नहीं है सर, 4th इकोनॉमी वो बन चुके हैं। कैन यू इमेजिन, 4th इकोनॉमी के बाद किसी कंट्री को और कौन सी पावर चाहिए होती है अनलिमिटेड। लेकिन वो कह रहे हैं कि अनलिमिटेड पावर के वो ड्रीम देख रहे हैं और वो बहरी तोसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल। उन्होंने कहा जी ये जो बड़े ही अहम जो हैं ओशंस, इनके अंदर वो कहते हैं कि उनकी इजारादारी हो इंडिया और इंडिया ही नजर आए, उसका कंट्रोल रहे उसके ऊपर, पानियों के ऊपर, इसकी वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो दरियाओं को, कि उसके पास रहे दरियाओं का पानी उसके पास रहे, इंडिया के पास, इंडिया का कंट्रोल रहे दरियाओं के पानी पर, और फिर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके अंदर उनका इशारा है उसकी तरफ के जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन है, उसमें उन्होंने कहा कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है और फिर पानी कभी जो है वो रोक दिया जाता है और कभी जो है पाकिस्तान के अंदर छोड़ दिया जाता है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो पानी रोकें या छोड़ें, ये आप एक दफ़ा फैसला कर लें, क्योंकि वो जब पानी छोड़ देते हैं तब भी एक गलगला मच जाता है, जब पानी जो है वो रोक देते हैं तब भी एक मसला पैदा हो जाता है। लेकिन ये उन्होंने कहा है, ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 आसिम की खबर है, दोनों मैं आपके सामने रख दूं जूं के तू। तो वो कहते हैं कि जी, वो कहते हैं शेर जंगल